हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है डॉक्टर वाकू की तरफ से आने वाला नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो आप जानते ही होंगे, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये भारत में निर्मित यानी कि मेड इन इंडिया है और इसका प्रोडक्ट कोड है DRV 1987। अब इसके स्पेसिफिकेशंस यानी कि फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसमें जर्मन सेंसर लगाया गया है और इसमें 3 कलर की बैक लाइट है। एक तो ग्रीन है जो कि ये इंडिकेट करेगी कि टेम्परेचर नॉर्मल है, और एक येलो है जो कि ये इंडिकेट करेगी कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, और एक रेड है जो कि ये इंडिकेट करेगी कि टेम्परेचर हाई है, मतलब कि फीवर है। इसके अंदर लॉग मेमोरी का सिस्टम है, मतलब ये कुछ टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके रखेगी, जो आप मेजर करेंगे, चेक करेंगे तो उनको रिकॉर्ड करके रखेगी। हॉट समर, अब इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये कि गर्मी आप मेजर कर सकते हैं, शायद ये इसका मतलब होता होगा। एंटी माइक्रोबियल, मतलब बैक्टीरिया और जो वायरसेस, जर्म्स वगैरह होते हैं उनसे ये प्रोटेक्टेड रहेगा। फीवर अलार्म, मतलब अगर फीवर होगा तो ये बता देगा, मतलब ये थर्मोमीटर बता देगा, एक अलार्म निकाल करके, साउंड निकाल करके बता देगा कि फीवर है। और यहाँ पे इसकी डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके अच्छे से चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरी जानकारियाँ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए हैं, तभी तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया ऑटोमेटिक शट डाउन, मतलब अपने आप ये बंद हो जाएगा 10 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर बंद हो जाता है मेजर करने के बाद। रेंज ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, कितनी दूरी से आप मेजर कर सकते हैं, तो 3 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक। तो मेजरिंग रेंज ऑफ बॉडी, यहाँ पे आप बॉडी का कितना से कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया, आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 109.4 फ़ारेनहाइट डिग्री तक आप जो है मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे सेल्सियस में भी बताया गया है कि 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 43 डिग्री सेल्सियस तक आप इससे मेजर कर सकते हैं। लेबोरेटरी एक्यूरेसी के बारे में बताया गया है, तो प्लस माइनस मतलब कि ऊपर नीचे हो सकता है 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि इसकी एक्यूरेसी में जो है इतना फ़र्क आ सकता है, इतना जो ये फ़र्क बता सकता है, चाहे प्लस में या फिर माइनस में। और यहाँ पे 0.2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस हो सकती है इसकी एक्यूरेसी। स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए है, तो -13 डिग्री फ़ारेनहाइट से ले करके 131 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर हो सकता है। और यहाँ पे सेल्सियस में भी बताया गया है कि -25 डिग्री सेल्सियस से ले करके 55 डिग्री सेल्सियस तक जो है स्टोरेज इसका हो सकता है, मतलब इसको रखा जा सकता है इतने टेम्परेचर में। ऑपरेटिंग टेम्परेचर के बारे में बताया गया, जिसका मतलब ये होता है कि कितने से कितने टेम्परेचर में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो 60.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 116 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको ऑपरेट किया जा सकता है। सेल्सियस में बताया गया 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 47 डिग्री सेल्सियस में इसको ऑपरेट किया जा सकता है। भयंकर गर्मी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दियों में नहीं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अप टू 85%, नॉन कंडेंसिंग। पावर के लिए यहाँ पे बैटरी मौजूद है, बैटरी में आपको दिखा देंगे। 2 बैटरीज इसमें लगती हैं, 1.5 वोल्ट की AAA बैटरी होती है, दिखा देंगे हम आपको। आइटम की डायमेंशन के बारे में बताया गया, वेट इसका 102 ग्राम है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन यहाँ पे बताया गया है कि कितना है, 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो अब आइए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इस बॉक्स से। तो ये रहा थर्मोमीटर। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि दिखने में कुछ इस तरह का है, और देखिए इसका प्राइस जैसा है उस हिसाब से ये सही है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा जो है ड्यूरेबल नहीं है दिखने में भी, और वैसे भी आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो वैसे भी, लेकिन ये अपने प्राइस के हिसाब से इस क्वालिटी को जस्टिफाई करता है। अगर आप और ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो हो सकता है आपको इससे बेहतर क्वालिटी मिल जाए, बहुत ही ज़्यादा मजबूत, बहुत ही ज़्यादा जो है सॉलिड और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल। बट ये भी बहुत अच्छा खासा चलता है, बहुत लंबे समय तक आपका साथ देगा। अब इसके साथ में जो कुछ है वो हमने निकाल लिया है, इसमें से जितने कंटेंट्स थे हमने बाहर निकाल लिए हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, खाली है ये। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में। वारंटी कार्ड है, 6 महीने की वारंटी होती है, बताया गया है ये अमेज़ोन पे, हमने इसको अमेज़ोन से परचेज़ किया है, आप भी चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। और डॉक्टर वाकू का है, बहुत ज़्यादा इसको परचेज़ किया गया है अमेज़ोन से, रेटिंग भी इसकी काफ़ी सही है। और यहाँ पे
एक्टिवेट योर 1 ईयर वारंटी विद इन 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटे के अंदर हम जो है 1 साल की वारंटी एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए इसको हम चेक करेंगे, देखेंगे। टू रजिस्टर योर वारंटी सेंड योर नेम एंड प्रोडक्ट नेम ऑन व्हाट्सएप, स्कैन दिस QR कोड, फलाना डिमका, एक्टिवेशन वारंटी कार्ड। चलिए देख लेंगे। और ये QC सर्टिफिकेट है, फाइनल पास हो गया है, ये क्वालिटी वगैरह में पास है, पास। इम्पोर्टेंट नोटिस बताया गया है भाई। रेंज ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस भाई कम से कम 3 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर, इतने से आप जो है मेजर कर सकते हैं। मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम फोरहेड ऑफ द ह्यूमन बॉडी विदाउट टचिंग द स्किन, भाई स्किन को टच नहीं करना चाहिए है, दूर से ही आपको करना है, ये बताया गया है। और ये देखिए ड्यूरासेल, वाओ, ड्यूरासेल की यहाँ पे 2 बैटरीज दी गई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, बताया गया 2x लॉन्ग लास्टिंग, तो ये 2x से भी थोड़ा सा ऊपर जाती हैं। मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत ही लंबे समय तक ये बैटरीज चलती हैं। तो मतलब आप किसी कॉमन बैटरी की जगह पे अगर आप ड्यूरासेल की बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा ये आपका साथ देंगे। तो आइए अब हम जो है चेक कर लेते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं और अपना जो टेम्परेचर है ये मेजर करते हैं। तो आइए बैटरी इसमें सबसे पहले तो इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे जगह दी गई है, इसको ऐसे करना है और ये पोर्शन आपका खुल जाएगा, यहाँ पे बैटरीज इंसर्ट होंगी। तो आइए हम बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं। बैटरी साथ में फ्री मिली हैं, हो सकता है ऑफ़र में कभी कभी को मिलती हूँ, कभी को ना मिलती हूँ, बट ये जिस टाइम पे हमने परचेज़ किया तो साथ में बैटरीज भी मिली हैं। और इसके प्राइस के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, चर्चा करेंगे, हम आपको दिखाएंगे भी। इसका जो बिल है वो हमारे पास मौजूद है, इसको देख करके आप इंसर्ट करिएगा। प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे इसको चाहिए है पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको फिट करेंगे, और इस वाले पोर्शन में चाहिए है इसको नेगेटिव, तो हम जो इसको ऐसे इसमें इंसर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको जो है इस तरह से बंद कर देंगे, जैसे हमने इसको खोला था ऐसे इसको स्लाइड करके बंद कर देंगे, नीचे लाके स्लाइड कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। अब आइए चेक करते हैं हम इसको। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं हमने चेक किया, बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है 36.4, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेंगे और फोरहेड से ही मेजर करना चाहिए है, और बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से इतनी दूर से मेजर कर सकते हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसने मेजर कर लिया है, 36.3 है। तो इस तरह से आप जो है बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और ये आप देखिएगा अपने आप कुछ सेकंड्स में, बताया गया 10 सेकंड्स में ये बंद हो जाता है, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। इस तरह से हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। फोरहेड से करना सबसे बेहतर होता है, सबसे अच्छा होता है। ये देख लीजिए, इसने मेजर कर लिया है 5 सेकंड्स के अंदर अंदर 36.3। अभी हम मोबाइल का चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखा है, तो इसको आइए चेक करते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। ये देख लीजिए अलार्म देने लगा ये, क्योंकि टेम्परेचर इसका कुछ ज़्यादा ही हाई है। रेड कलर भी आ गया है, बैक लाइट इसकी रेड हो गई है। 38.7 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप जो है ये सेट का जब आप बटन दबाएंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आप किस चीज़ का मेजरमेंट लेना चाहते हैं। जैसे सरफेस का, जैसे अभी हमने मोबाइल का लिया है तो ये सरफेस में आएगा या बॉडी का, तो इस तरह से हम इसको सेट भी कर सकते हैं। अभी हमने इसको सरफेस पे कर दिया है, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। पहले इसको बंद हो जाने दीजिए, फिर दोबारा से हम इसको मेजर करेंगे। तो अभी हम दोबारा से इसको मेजर करते हैं। इतने में तो ये कूल डाउन हो गया है। तो सेट भी हम कर सकते हैं कि हमें मेजरमेंट किसका लेना है, सरफेस का या फिर बॉडी का, और उसी हिसाब से इसमें बैक लाइट भी जलेगी। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो आपको दिखेगा बिल्कुल रेड, और अगर थोड़ा सा हाई होगा मतलब कि लो ग्रेड फीवर होगा तो येलो दिखेगा, और अगर नॉर्मल होगा तो ऐसे में ये ग्रीन दिखेगा।
अब आइए हम ये समझते हैं कि कैसे हम सेंटीग्रेड की जो सेटिंग है उसको चेंज करके हम फ़ारेनहाइट में इसको कर सकते हैं, ताकि ये मेजर करे फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट की सेटिंग कैसे चेंज करना होता है। तो इसको ऑन करें। सबसे पहले सेट वाला जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करें ऐसे थोड़ी देर के लिए, F1 आ जाएगा, फिर आप प्रेस करें इसको एक बार, सेट वाला बटन F2 आ जाएगा, फिर प्रेस करें F3 आ जाएगा। ये यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा है सेंटीग्रेड वाला। तो अब यहाँ पे माइनस या फिर प्लस वाला बटन आप इस तरह से प्रेस करें तो ये फ़ारेनहाइट पे आ गया। अब फिर से सेट वाला बटन आप प्रेस करें, F4 पे आया। अब ये देखिए फिर से प्रेस करें, सेट वाला बटन बंद हो जाएगा। अब जब आप इसको दोबारा चालू करेंगे ना तो ये देखिए ये अपने आप फ़ारेनहाइट में चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप जो इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इसको आप सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में ला सकते हैं। तो अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसका प्राइस कितना है, हमें ये कितने का पड़ा। तो हमने इसको जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। तो हमें ऑफ़र में ये कुल मिला करके डिस्काउंट वगैरह लगा करके ये हमें मिला है 854 रुपये का। पता नहीं आपको दिख रहा है या फिर नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं पूरी कि ये जो बिल है ये आप देख सकें। 854 रुपये यहाँ पे बताया गया है। तो अगर ऑफ़र वगैरह रहता है तो आपको ये इतने में मिल जाएगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये डॉक्टर वाकू का नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर परचेस करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।